पुत्र ने भगवान को जैसे ही दिया तो कृष्ण हिचकी लेके रोए। दादा आपको एक बात बता दें कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भगवान के दो भक्त ऐसे हुए बहुत प्यारे। पूरी जितना भी समय भगवान रहे तो उस समय तक जितने भी भगवान के भक्त हुए उनमें सबसे ज्यादा भगवान दो भक्तों के लिए रोए। पहले हैं भगवान के भक्त जटायु और दूसरे हैं कर्ण। जटायु को भगवान ने अपने हाथों से जलाया था और कर्ण को भगवान ने अपने हाथों पे जलाया था। आप मुझसे कुछ मांग लो, भगवान बोले कि आप मुझसे कुछ मांग लो। तो आंखों में आंसू लेके वो सूर्यपुत्र कर्ण जवाब देता है, कन्हैया बोले करणदानी कान्हा से मरते मरते मेरे हाथ ना थके, अभिदान करते करते मेरे हाथ ना थके, अभिदान करते करते। मरते मरते मेरे हाथ ना थके, अभिदान करते करते। जली रही तेज ज्वाला आवाज एक आई, डरते मेरे हाथ ना थके हैं, अभिदान करते करते। भैया भगवान ने हथेली पर चिता बनाई क्योंकि कर्ण ने कहा था मुझे ऐसी जगह जलाना जहां कोई पाप न हुआ हो। पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहां कोई पाप न हुआ हो। भगवान ने हाथों पे जलाया। पांचों पांडव जब विजय प्राप्त करके पहुंचे तो बुजुर्गों मैया कुंती आरती का थाल लिए दरवाजे पे खड़ी विचार करती है कि हम भी तो देखें मेरे बेटे आज रणभूमि में किसको मार के आए हैं। आरती का थाल हाथ में है। दादा आगे अर्जुन बढ़े और जवाब दियो, मां आज हमने ऐसे वीर को पछाड़ा है जिसका नाम था कर्ण। महाराज हाथ से थाली छूट गई और मैया घुटनों के बल जमीन पे गिर पड़ी। ओरे अर्जुन तूने तो गजब कर दियो, अपने सगे भाई को मार के आ गया, हमसे यहाँ छाती ठोक के कह रहा है कि मैं वीर को पछाड़ के आया हूँ।
अरे वो तेरा सगा भाई है। अर्जुन भगवान के मुंह की तरफ देख रहे। धर्मराज को तो पता ही नहीं है कि क्या हुआ। धर्मराज मैया कुंती का चेहरा देख के बोले, मां तूने इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। अरे एक भाई को भाई के हाथों मरवा दिया। अगर तू पहले बता देती कर्ण मेरा सगा भाई है तो मां में कभी जीवन में हथियार नहीं उठाता। और वो सबसे बड़ा भाई है, अगर मैं उनके पैर छूता तो वो इतना निर्दयी नहीं था कि मुझे गले न लगाता। कर्ण इतना तो समझदार है कि अगर छोटा भाई पैर छू ले तो गले से तो लगा ही लेता, मां युद्ध नहीं होता। तूने तो भैया को भैया के हाथों से ही मरवा दिया। छाती से लग के महाराज धर्मराज बहुत रोए। यही हर औरत जाति को श्राप दिया है धर्मराज ने। मां कुंती से कहा कि तूने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई है, जा मैया जीवन पर्यंत तक औरत के पेट में कभी बात रुकने वाली नहीं है। मैं श्राप देता हूं, कितनी बड़ी बात तूने मुझे छुपाई है तो औरत के पेट में कभी जीवन में बात नहीं रुकेगी। बोलिए गोविंद भगवान की। इस प्रकार से कर्ण जब मारे गए, एक दिन की बात है, दुर्योधन उदास बैठा हुआ। तो द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा ने जवाब दियो, क्या बात है? बोले क्या बताऊं, भैया भी मर गया, कर्ण भी चला गया, अब बाकी कुछ बचा ही नहीं है। और पांडव पांच के पांचों हैं। अश्वत्थामा बोला, तुम रोज कहते हो कि वो नहीं मार पाएंगे, नहीं मार पाएंगे पांडवों को, जाओ मैं आज आपसे ये प्रण करता हूं कि कल तक पांचों पांडवों के सिर आपके सामने होंगे। हाँ दुर्योधन बोले, वे कोई गाजर मूली हैं, सो तुम काट के ले आओ। अरे भगवान कहाँ थे, ऐसे नहीं मार सकते। और दादा बाबा चौपाई में लिखते हैं क्या, हो जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा कर तो सब कोई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जापे कृपा राम की हुई, तापे कृपा करे सब। जिस पे 1000 हाथ वाला रक्षा करने वाला होता है, उस पे 2 हाथ वाला भक्षक कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जो अच्छा काम होता ना तो बिगाड़ने वाले हजारों होते हैं। जहां भगवान का हाथ है कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज भगवान ने पांडवों को उठाया, दूसरे सैन्य कक्ष में लिटा दिया, क्योंकि उसे सब खबर है, वो सब जानता है। और यहाँ कलयुग के लोग इतने चालाक हैं, अगर एक भगवान ने काम नहीं किया ना तो दूसरे शुरू हो गए।
हनुमान जी ने काम नहीं कर पाया, कुछ बोला कि बाबा मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये कर दूंगा वो करूंगा, तो अगर नहीं किया तो दूसरे चेंज हो गए, दूसरे बदल लिए, बोले अब कान्हा जी ठीक है। अब कान्हा जी ने भी नहीं कर पाया तो फिर माता रानी ठीक है। इनकी पता नहीं बुद्धि किस मोड़ पे कहां खड़ा कर दे जाके। और कलयुग के इंसान महाराज कहते हैं कि आप किसी जो बाहर रहते हैं लोग उनको भागवत में बिठा दो, बोले पूछो उनसे समझ आती है, बोले नहीं भागवती समझ नहीं आती, वो क्या बोल रहे हैं क्या गा रहे हैं समझ में ही नहीं आता। और पूछो मूवी समझ में आती है देख के, बोले हाँ बहुत अच्छे से। बच्चा अगर बड़ा हो जाए ना और कार मांगे कार न देना चलेगा, लेकिन अगर संस्कार नहीं दिए तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि जो घर में बच्चे होते ना वो सुनते नहीं है, देखते हैं। आप रोज पूजा करेंगे ना तो अगर 1-2 दिन पूजा में बिठा भी लोगे साथ में तो वो तीसरे दिन अपने आप ही बैठेगा। जब माताएं बैठी हैं, इनके घर में बाल कृष्ण की प्रतिमा है, मतलब लड्डू गोपाल है, तो भोजन आप सब करते होंगे तो भोग लगाने के बाद ही करते होंगे। हाथ उठाना सबके घर में, हाथ उठाओ माताओ, है लड्डू गोपाल घर में, सेवा हो रही खूब। अच्छा अच्छा एक चीज तो है, कहीं मैंने देखा है जैसे गोपाल जी हैं हाथ में, तो लोग अगर कहीं जा रहे हैं तो उनको हाथों में लेके घूम रहे हैं, ऐसा होता है क्या? होना नहीं चाहिए। उनकी प्रतिमा लेके आप हर जगह जा रहे हैं तो ये तो गलत है। आप पूजा करिए, उनको ले लेके घूम रहे चारों तरफ, दिखाई दे रहा भक्ति क्या है? भक्ति वो है, भक्ति वो है जो मन से की जाए, दिखावे से नहीं होती। और भक्ति के लिए उम्र और पढ़ाई की जरूरत नहीं होती। भक्ति के लिए उम्र और पढ़ाई की जरूरत नहीं है। भगवान ये नहीं पूछता कि कितने पढ़े हो। अच्छा मैंने एक चीज और देखी है, भजन और भोजन। मतलब आजकल इंसान जो हमने देखे शादियां होती हैं तो अपनी अपनी प्लेट ली और मैरिज होम में खड़े हो गए और खड़े होके खा रहे हैं, है ना? हमेशा याद रखना भजन और भोजन हमेशा एकांत में ही अच्छा लगता है। भजन और भोजन हमेशा एकांत में ही अच्छा लगता है। आप कहीं जाना शादियों में तो वो खड़े होके पशु देखे, पशु कभी बैठ के अपना भोजन नहीं करते, है ना? खड़े होके करते हैं। और इंसानों को बैठ के भोजन करना चाहिए, तो इंसान पशुओं वाला काम कर रहे हैं। ये खड़े होके चारों तरफ यहाँ भी ये भी रख लिया वो भी रख लिया, बैठ के शुद्ध नहीं खाएंगे, पशुओं वाले काम कर रहे, खड़े होके खा रही। कहाँ की वही संस्कृति है। अब ये फैशन है, उन्हें रुतबा दिखाना ही है कि अरे बैठ गए तो बेइज्जती हो जाएगी मेरी। जब कुछ अच्छे काम होते थे तो नाचने वाले बाहर के आते थे और खाना बनाने वाले घर के होते थे, और अब खाना बनाने वाले बाहर के और नाचने वाले। पहले लोग खाना घर पे खाते थे और शौच क्रिया करने बाहर जाते थे, है ना? अब बाहर तक खाए गया तो घर में शौच क्रिया कर रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। ये क्या है भाई? यहाँ लोगों को बस दिखावा चाहिए, बस दिखावा है कि हाँ मेरे पास इतना सब कुछ है, देख लो मैं इतना बड़ा धनवान हूं। तुम्हारे जैसे बहुत आए और बहुत चले गए। रावण ने कही न जग में मो समान, कुंभकर्ण भैया और मैं हूं बड़ो बलवान। 10 शीश 20 भुजा बल को न परवान, मेघनाथ बेटा लाओ इंद्र के पकड़ कान। बाव को न रहो अभिमान, तुमसे और हजारों ये बड़े बड़े बलवान। जन कितने हरे पात पीरे हो गए, जन कितने घमंडी ढीले हो गए, जन कितने के ढीले हो गए। क्योंकि हमारा आप आए यहाँ मृत्यु लोक में, जब आए थे तो कितने पैर थे? 2 पैर होते पक्षी के,
रहो चाहे जैसे घूमो। और जब शादी हो गई तो कितने हो गए? चार पैर होते पशु के, शादी होते ही होते खूंटा से बन गए। अब तो बच्चा हो गए, कितने हो गए? 8 पैर होते मकड़ी के, जिंदगी भर जरा बनाते रहो, फिर वो जरा से निकलवे वाले नहीं। लिखा है दादा, जमाया संग ना चले, जमाया संग ना चले, जमाया संग ना चले, जमाया संग ना चले। ध्यान देना बुजुर्गों, अरे गर्भ मासों में जब तू आया, बड़े भाग्यमान सतन पाया। अरे जन्म लिया धरती पर आया, जन्म लिया धरती पर आया, खेलत खात फिरे दस से 16 गई खेल में, 10 से 16 गई खेल में, 20 गई तेरी मद की जेल में। अरे 40 तक तिरिया के मेल में, 40 तक तिरिया के मेल में, 55 हाथ मले, चले जमाया संग ना चले, जमाया। ये लाइन जरा ढंग से सुनना दादा, स्याही जाए सफेदी आवे, ए स्याही जाए सफेदी आवे, तन की खाल से कुड़ी सब जावे। बंदर जैसा मुख हो जावे, बंदर जैसा मुख हो जावे, डगमग चाल चले, जमाया संग ना चले, जमाया संग ना चले। लला क्यों करता तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा, कोई नहीं है यहाँ पे तेरा। एक दिन और बड़ा घट में डेरा, एक दिन और बड़ा घट में डेरा,
हटो हटो हटो, अब हट जाओ बस। बस ओ सम्मान फुल। मेरे भैया इतनी है भी यंत तक स्मेल आ रही। ब्रांडेड ही पी लेते महाराज। यहाँ जब अश्वत्थामा रात्रि के समय पहुंचा तो पांच पुत्र लेटे हुए, पांचों पुत्रों के सिर काट के और झोली में डाल के महाराज दुर्योधन के पास पहुंचे। बोले ये लो, रोज कहते थे नहीं मार पाऊंगा नहीं मार पाऊंगा, आज मैं मार के लाया हूं। सिरों को रात्रि के समय दबाया, खोपड़ी को पकड़ के बैठ गया। और अश्वत्थामा तेने तो गजब कर दियो। क्यों? हमारे पूरे कुल में अब कोई पानी देने वाला नहीं है। अरे मेरा बेटा लक्ष्मण तो पहले ही महाभारत में मारा गया, अब मैं किसके सारे इस परिवार को देखूं। बहुत परेशान है। और सुबह जब भूमि में हुआ तो डेरों में रक्त बह रहा था, हर अबला पड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पे पड़ी रो रही थी। भगवान आए, बोले बहना क्या बात है, काय को रोई रही? बोले आपके होते हुए जब बहन पे इतनी बड़ी तकलीफ है तो आपका रहना बेकार है। जवाब दिया तू चिंता ना कर, उस अश्वत्थामा को तेरी आंखों के सामने ही मारूंगा। जा रहे थे भगवान, जब आगे बढ़े हैं तो अर्जुन ने आगे को बाण चलाया, अश्वत्थामा भागा। जब बाण चलने लगे हैं महाराज, इधर एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा जो मैया उत्तरा बैठी हुई थी। अश्वत्थामा का वो ब्रह्मास्त्र मैया उत्तरा के गर्भ में जा लगा, गर्भ जलने लगा। और जैसे ही गर्भ जला तो मैया ने जवाब दियो उत्तरा ने, हे गोविंद पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते नान्यम तद पदम पश्येयत मृत्यु परशरम। आप मेरी मृत्यु कर दें, मैं मर सकती हूं लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो। ना तो कोई सहारा नहीं है। यहाँ जब तक बाणों की बौछार होती रही, भगवान युद्ध करवाते रहे, लेकिन अंत में जब अश्वत्थामा को लेकर के भगवान मैया द्रौपदी के सामने पहुंचे तो मां द्रौपदी ने महाराज हाथ जोड़े और जवाब दिया भैया इसे मत मारो। क्यों? अरे ऐसे क्यों ना मारे? बोले वीरन अगर आपने इसे मार दिया तो इसकी मां है गौतमी परेशान हो जाएगी, ये द्रोणाचार्य का अकेला बेटा है। मेरे 5 मरे हैं तो मुझे कितना कष्ट है, और इसका अकेला ये बेटा है, अगर मर गया तो गजब हो जाएगा, वीरन छोड़ दो इसे। भगवान बोले बेना छोड़ने की बात करती है? बोले हाँ। अर्जुन का चेहरा देख के भगवान बोले हे अर्जुन, धरड़ी करड़ी है थमी हुई, ऐसी सुशील महिलाओं से और बलवानों के यदि इज्जत है तो ऐसी ही अबलाओं से। अगर पृथ्वी पे ऐसी माताएं न रहे तो पृथ्वी कभी टिकी नहीं सकती। क्या करे? द्रौपदी ने मना कर दिया। धर्मराज से पूछा आप बताइए मारे या छोड़े? धर्मराज बोले जो धर्म ग्रंथ कहते हो वो करो। भीम से पूछा आप बताइए क्या करें? बोले अगर आपने छोड़ दिया ना तो मैं मार दूंगा।
नकुल सहदेव ने कहा आप ही जानो, अर्जुन ने कहा मार दो। सबका परामर्श लिया भगवान ने। अब स्वयं भगवान कहते हैं, जब द्रौपदी ने कहा कि भैया हम और आप जाति के आप यदुवंशी हैं, आप यदुवंशी होकर के ब्राह्मण पे हाथ उठाएंगे तो ये शोभा नहीं देता, इसलिए वीर ने से छोड़ दो। तो भगवान बोले धर्म ग्रंथ पता है क्या कहते हैं? बोले क्या? ब्रह्म बंतु नहंति व्यय आते आई बदाहरणा महायवनो मानवंतयम परिपाई अनुशासनम। बोले धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि ब्राह्मण पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए और बच्चों को मारने वाले को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मण पे कभी हाथ नहीं उठाना और बच्चों को मारने वाले को कभी छोड़ना नहीं है। अब क्या करें? बोले मौत से एक बड़ी सजा है। क्या? अपमान। आप किसी व्यक्ति को मारोगे तो वो एक ही बार में मर जाएगा, लेकिन आप भरे समाज में आप किसी की बेइज्जती कर दो तो जब जब वो अपना दर्पण में मुख देखेगा तब तब रोज रोज तिल तिल मरेगा। द्रोणी का सिर चीर कर मणि को लिया निकार, लज्जित नीचा सिर किए निकल चला चांडाल। अश्वत्थामा निकला अपमानित होकर के। यहाँ जो गर्व था वो भगवान ने वही रोक दिया। गर्व में भगवान ने जाकर के रक्षा की है। जो पुत्र था मैया उत्तरा के गर्भ में। तो जैसे एक भक्त भगवान के बारे में समझ सकता है, अगर सच्चा लगाव है, वैसे ही मैया द्रौपदी प्रभु के बारे में समझ गई कि मेरे वंश को भगवान ने बढ़ा दिया और हाथ जोड़ के बोली बिहारी नमस्ये पुरुषत्वाधीमश्वरम प्रकृते परम अलक्षणम सर्वभूतानां मनवंतिरं वस्थितम। महाराज कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमा पंकजा नाभाय नमा पंकज मालिने नमा पंकज नेत्राय नमस्ते पंचग्रे। जवाब दिया गोविंद मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। आप हर जीव में, हर पुरुष में, हर स्त्री में, हर जगह निवास करने वाले हैं। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि मैं आज आपको स्वयं परमात्मा के रूप में देखना चाहती हूँ। भगवान बोले ये लो। वैसे तो दुनिया में भक्तों की कमी नहीं है और बुआ भी हमें भगवान बोल रही है, अब तो बहुत गड़बड़ है। और बुआ मैं आपका भतीजा ही ठीक हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है आपके लिए परमात्मा बनने का। बोले मुझे परमात्मा नहीं बनना, मैं तुम्हारा भतीजा ही ठीक हूँ। एक बात और है बुजुर्गों, ये भगवान कुंती को बुआ क्यों बोलते थे? भगवान कुंती को बुआ क्यों बोलते थे? जब कुंती ने कहा कि आप साक्षात परमात्मा हैं तो भगवान बोले वो नहीं मान रही हो, जब भगवान बना ही दो है तो एक काम करो कुछ हमसे मांग लो। तो बोले धर्मराज को कुछ दो। सबसे पहले धर्मराज से कहा क्या चाहिए? तो धर्मराज बोले कि मैं ये चाहता हूं कि जीवन भर मेरे धर्म में कोई कमी ना आए। अर्जुन ने सेवा मांगी, भीम ने कहा कि मेरे बल में कोई कमी ना आए। और अब नंबर आयो नकुल सहदेव को। तो नकुल सहदेव ने सेवा मांगी। नकुल सहदेव ने सेवा मांगी। द्रौपदी से पूछा तो द्रौपदी बोली भैया आपने हर समय हर वक्त मेरी लाज बचाई है, आगे भी बचाते रहना तथास्तु। अच्छा भगवान की एक बहन और है जिसका नाम है सुभद्रा। सुभद्रा से पूछा कि बहना क्या चाहिए? जवाब दिया वीरन आपके पद रूपी चरण कमलों में मेरा मन रूपी भमरा विलुप्त हो जाए।
तथास्तु सबको वरदान दिए। अब नंबर हुआ कुंती को। तो कुंती से पूछी, बताओ बुआ क्या चाहिए? तो हाथ जोड़ के कुंती जवाब दे रही, बिहारी अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो एक चीज दे दो। क्या? हमें दुख चाहिए। क्या मांगा? दुख। अरे भगवान बोले बुआ सोना चांदी हीरे मोती सुख लोग मांगते, तो दुख मांग रही हो और तुम्हारा दुख से पेट नहीं भरता क्या? क्योंकि बुजुर्गों ये जो कुंती है ना, इनका असली नाम कुंती नहीं है, इनका असली नाम है प्रथा। जो सूर्यसेन की बिटिया है और सूर्यसेन के पुत्र हैं वसुदेव, वसुदेव के बेटा है कृष्ण, इसीलिए कृष्ण कुंती को बुआ बोलते थे। ये सूर्यसेन की बिटिया है प्रथा। और सूर्यसेन के मित्र एमपी में, मध्य प्रदेश में मुरैना पड़ता है, वहां के राजा थे कुंतभोज। उनके कोई संतान नहीं थी, उन्होंने प्रथा को गोद ले लिया। तो राजा का नाम था कुंतभोज, बिटिया को नाम पड़ गयो कुंती। बोले वहां कष्ट झेले, जब ये धीरे धीरे शादी के योग्य हुई तो ऐसे व्यक्ति से शादी हुई थी कुंती की जिन्हें श्राप लगा था कि औरत के पास जाओगे तो मृत्यु हो जाएगी, राजा पांडु। वो तो भलाओ जो दुर्वासा ऋषि से मंत्र लिए थे, जिनसे 5 पांडव पैदा हुए। राजा की दूसरी पत्नी थी माद्री, बहुत सुंदर थी, शरीर से स्पर्श किया, छूते ही छूते मृत्यु हो गई। अब बोले भगवान बता बुआ, बचपन में तुमने इतने कष्ट झेले, उसके बाद जवानी रढ़ापा भोगा, और फिर जब भीम छोटे थे तो कौरवों ने जहर के लड्डू दे दिए, भलाओ मेरा जो बचा लिया, और आज तुम फिर हमसे दुख मांग रही हो। जब दुख से पेट नहीं भरेगा तो आंखों में आंसू लेके कुंती जवाब देती हैं कि हे गोविंद माधव, आप शायद नहीं जानते, आप भूल रहे हैं कि जब जब हम पे दुख रहा और दुख में हम रहे, कष्ट में हम रहे, तो आप 24 घंटे मेरे साथ रहे, और आज जब सुख की बारी आई है तो आप मुझे छोड़ के द्वारिका जा रहे। हमें ऐसा सुख ना चाहिए जब तुम ना आए, हमें ऐसा सुख चाहिए ही ना है जब तुम ना आए। जो सच्चा भक्त होता है ना, वो एक ही बात कहता परमात्मा से कि बिहारी मेरे रोने से तुझको जो आए हंसी, मेरे रोने से तुझको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुझको हंसाता रहूं। ऐसा वैसा अगर नशा कर लो तो शाम को करोगे सुबह तक उतर जाएगा, सुबह करोगे तो शाम तक उतर जाएगा, लेकिन अगर कन्हैया के नाम का नशा हो गया तो वो जीवन में उतरने वाला नहीं है। क्योंकि जिसे भूत पकड़ ले ना, भूत, जिसे भूत पकड़ ले उसका इलाज है भक्तों के पास में, वो भगत होते ना उनके पास, लेकिन जिसे ये यशोदा का पूत पकड़ ले उसका इलाज नहीं है। कारी कमरिया पे दूसरों रंग चढ़वे वालों नहीं है। एक ब्रज के संत कहा करते थे कि हमारे ब्रज में कोई भूखा नहीं सोता और वो खिला देता है, हमारे ब्रज का कड़ कड़ भी मेरे श्याम के होने का पता देता है। और नशे की बात हमसे क्या करते हो प्यारे, नशे की बात हमसे क्या करते हो प्यारे, अरे वृंदावन का तो पानी भी नशा देता है। लगन सच्ची होनी चाहिए। यहाँ भगवान ने सबको वरदान दिए, आशीर्वाद दिया। पांचों पांडव पितामह भीष्म के पास में पहुंचे, आशीर्वाद लिया, और जब आशीर्वाद लिया है तो बैठा लिया पितामह भीष्म ने, बातें होने लगी, और बुजुर्गों बातें होते होते सत्संग शुरू हो गया।
जो सत्संगी व्यक्ति होता है वो बिना सत्संग के नहीं रह सकता। एक विद्वान लिखते हैं कि 4 मिले 64 खिले, ध्यान देना, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे करिजोर, और हरिजन सो हरिजन मिले वैसे 7 करोड़। 4 मिले, 2 और 2 आंखें कितनी हो गई? 4 मिले 64 खिले, 32 और 32 दांत कितने हुए? 64। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे करजोर, दोनों हाथों की उंगलियां दोनों की मिला के हो गई 20। हरिजन सो हरिजन मिले। जब 2 भगवान के भक्त आपस में मिलते हैं तो एक इंसान के शरीर में 3.5 करोड़ रोमा होते हैं।